हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 3 की पुस्तक नवीन पल्लव से पार्ट 2 फ़कीर का उपदेश कहानी संक्षेप में बताऊंगी। इस कहानी में किस प्रकार एक फ़कीर ने अपने उपदेश से एक आलसी किसान के जीवन में आए चमत्कारी परिवर्तन को दर्शाया गया है। एक बार किसी गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया। वह फ़कीर बहुत ही होशियार फ़कीर था। उस गांव के लोग उससे बहुत सी बातें पूछने के लिए आते। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम गुलाम था। उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, लेकिन वह किसान फिर भी गरीब था। उसकी खेती कभी भी अच्छी नहीं होती थी। कुछ समय बाद राम गुलाम बहुत सारे कर्ज में डूब गया। उसे महाजन आए दिन कर्ज निपटाने के लिए तंग करने लगा। राम गुलाम खुद खेतों में बहुत कम जाता। वह अपना सारा काम नौकरों से करवाता। एक दिन महाजन के तंग करने पर उसने अपनी आधी जमीन बेच दी। अब उसके पास आधी ही जमीन रह गई थी। उसने अपने उन्हीं खेतों को बेचा था जिसमें पैदावार कम होती थी। राम गुलाम ने जिस किसान को ज़मीन बेची थी वह बहुत ही मेहनती था। वह अपना सारा काम स्वयं करता था। वह अपने मज़दूरों के साथ हमेशा काम करवाता। वह अपना काम मज़दूरों के भरोसे न छोड़कर स्वयं उनके साथ अपने खेतों में काम करता। उसकी मेहनत से उन्हीं खेतों में पहली बार में ही चौगनी फसल हुई। राम गुलाम ने जब ये देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। एक दिन राम गुलाम उस फ़कीर के पास गया और बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी उस फ़कीर को सुनाई। फ़कीर ने कहा, अच्छा, तुम कल आना, मैं तुम्हें कल तुम्हारे भाग्य के बारे में बताऊंगा। उसी रात फ़कीर ने गांव में जाकर उसकी दशा का पता लगाया। दूसरे दिन जब राम गुलाम फ़कीर के पास आया तो उसने कहा कि राम गुलाम, तुम्हारा भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। राम गुलाम फ़कीर की बात ना समझ पाया। फ़कीर ने फिर कहा कि तुम खेती का काम मज़दूरों पर छोड़ देते हो और तुम उनसे कहते हो जाओ, और तुम कभी उनके साथ खेतों पर नहीं जाते। लेकिन वह किसान मज़दूरों से कहता है आओ खेत पर चलें, और उनके साथ वह काम करता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो तो तुम जाओ छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। राम गुलाम ने फ़कीर की बात मान ली और आलस त्याग कर वह अपने खेतों में मज़दूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। उसकी मेहनत और लगन से उसके उन्हीं खेतों में खूब पैदावार होने लगी। बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें भी आलस से छोड़कर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल और तरक्की करता है जो कड़ी मेहनत करता